हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज एक के सी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज एक के बी तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक्सरसाइज एक का सी के पहले नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेते हैं पहले नंबर को, है ना। देखिए जैसा ही सब प्रश्न बोलते जा रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही फ्रेंड्स हम बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला नंबर में फ्रेंड्स बोला गया कि शिल्पा ने 12 मीटर 50 सेंटीमीटर की तरह का ना कपड़ा और 17 मीटर और 25 सेंटीमीटर प्रकार के दूसरा कपड़ा लिया है। तो शिल्पा के द्वारा खरीदे गए कुल कपड़ा की लंबाई क्या होगी। तो फ्रेंड्स सभी को हम जोड़ देंगे। 12 मीटर 50 सेंटीमीटर यहाँ पर ली है, 12 मीटर 50 सेंटीमीटर ये वाला लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 17 मीटर ली है और 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर कोमा नहीं देना चाहिए था फ्रेंड्स, गलती से दे दिया गया होगा, है ना। 17 मीटर 25 सेंटीमीटर यहाँ पर एक कपड़ा ये है। तब चाहे तो इस प्रकार से लंबा जोड़ सकते हैं, लेकिन जिनको फ्रेंड्स समझने में दिक्कत होती है ना, तो इस प्रकार से भी जोड़ के लिख सकते हैं 17 मीटर 25 सेंटीमीटर। जोड़ेंगे तो 5 5 दो 7, ये मीटर, 7 दो 9, 1 1 2। तो फ्रेंड्स बोला गया दूसरे पहला प्रकार का कपड़ा दूसरे प्रकार का कपड़ा शिल्पा द्वारा खरीदे गए कुल कपड़ा का लंबाई दोनों मिला करके तो 29 मीटर और 75 सेंटीमीटर। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पहला कैंसर हो जाता है। दूसरा देखिएगा, बोला गया ना हरदीप ने 55 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़ा एक दुकान से खरीदा और उसने ना इतना मीटर कपड़ा का पर्दा बनवा लिया, तो कितना बचा। तो फ्रेंड्स देखेंगे टोटल कपड़ा था कितना, तो आप कहेंगे 55 मीटर 40 सेंटीमीटर और 43 मीटर अब 75 सेंटीमीटर का फ्रेंड्स यहाँ पर पर्दा बन गया, तो इतना कपड़ा तो कम जाएगा ना, तब कितना बचेगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये पैसा ले लिया ना, ले लिया था तो 3, तो पैसा ले लेंगे फिर इसको से तो 13, 13 में से 7 जाएगा तो 6, बीच में मीटर है तो मीटर, 5 एक पैसा लगा तो 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, फिर ये 5 में से 4 जगह 1, तो 11 मीटर 65 सेंटीमीटर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा दूसरा का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा नंबर में फ्रेंड्स देखेंगे ना, बोला गया कि सौरभ प्रतिदिन 2 किलोमीटर 125 मीटर दौड़ता है, तब 25 दिन में कुल कितना दौड़ लेगा। देखिए 2 किलोमीटर 125 मीटर, ये फ्रेंड्स इतना डेली दौड़ रहा है, तब 25 दिन में, तो फ्रेंड्स 25 से गुना कर दीजिए। 25 पचे 25 से 5, हाथ में कितना आ जाएगा, 25 पचे के 125, हाथ में 12, 25 दूरी 50, 50 से 12 62, 25 और 6 31 का 1, हाथ में 3, 25 दूनी का 50 3 53, बीच में किलोमीटर है तो 53 किलोमीटर और 125 मीटर। ये फ्रेंड्स अगर इतना दौड़ेगा तो फ्रेंड्स टोटल 53 किलोमीटर 125 मीटर की दूरी तय कर लेगा। तो तीसरा भी कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं चौथे नंबर को। चौथा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि एक दर्जी के पास 61 मीटर 60 सेंटीमीटर कपड़ा है, उस कपड़े से ना 14 पोशाक सिलाई गई, तब पोशाक सिलाई के बाद कितने कपड़े लगे। ये फ्रेंड्स कितने कपड़े लगे हैं, तो सबसे पहले देखेगा ना 61 मीटर 60 सेंटीमीटर का कपड़ा है और 14 पोशाक यहाँ पर सिला गया है, तो कुल कितना मीटर कपड़ा लग गया, तो 14 से जस्ट यहाँ पर भागा दे देना। तो या तो आप चाहें तो डायरेक्ट भागा दे सकते हैं इस प्रकार से बाटा करके, और नहीं तो फ्रेंड्स लॉन्ग मेथड द्वारा भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट अब लिख दिए तो दे देते हैं 14 चौके 56। ठीक है, 56 में फ्रेंड्स कितना जोड़ेंगे तो 61 आ जाएगा, 5 और 5 अच्छे 56, 14 चौ 56, एक जीरो है तो एक जीरो दे देंगे। तो ये फ्रेंड्स 440 आ गया है ना, लेकिन बीच में देखेंगे 2 अंक के बाद मीटर था, तो 2 अंक के बाद 10 हम लोग लगा देंगे। तब चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मीटर 40 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलिए आगे। पाँचवा देखिए, एक दुकानदार को 500 केजी चीनी है, वह प्रत्येक दिन 45 केजी चीनी बेचता है, अब 8 दिन तक के चीनी बेचा है, तो उसके पास कितना चीनी बचा है। देखिए 500 केजी चीनी है ना, इसको तो साइड रहने दीजिए। वह प्रत्येक दिन 45 किलो चीनी बेचता है, एक दिन में 45 केजी, तो 8 दिन में कितना बेचेगा, 45 गुने 8 कीजिए, 8 पचे 40 के जीरो, हाथ में 4, 8 चौ 32 4 36, तो फ्रेंड्स 8 दिन में ना 360 केजी चीनी बेच देगा। और चीनी उसके पास था कितना, तब 500 केजी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 500 केजी चीनी था, 500 केजी में 360 केजी बेच दिया है, यही ना। तो बचा कितना है, तो जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो फ्रेंड्स 140 केजी चीनी शेष है, तो लिख देंगे शेष चीनी
140 kg। तो जस्ट इस प्रकार से 5 नंबर भी हमारा यहाँ पर प्रश्न हल हो जाता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड छठे नंबर की ओर। देखिए छठा में बोला गया है ना कि एक स्कूल और विद्यार्थी के बीच घर की दूरी ना 1 किलोमीटर 875 मीटर है। पहले फ्रेंड्स इसको लिख लेते हैं, 1 किलोमीटर और 875 मीटर। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक दिन वह दूरी 2 बार तय करती है। ठीक है, 2 बार कैसे फ्रेंड्स? एक बार स्कूल से घर जाएगा, फिर घर से स्कूल आएगा, तो 2 बार। तो उसी प्रकार से 6 दिन में कितना तय होगा? तो पहले तो फ्रेंड्स देखेंगे 2 बार ये तय होगा, पहले 2 से गुना कर दीजिए। तो 5 दूनी के 10, 7 दूनी 14 एक 15, 8 दूनी 16 के 17, 2 एकम 2 एक 3। यानी कि फ्रेंड्स 3 किलोमीटर और 750 मीटर दूरी ना डेली जा रहा है, एक बार जाते समय और एक बार आते समय, दोनों मिला करके। तो लिख लेंगे 3 किलोमीटर 750 मीटर की दूरी एक दिन में। लेकिन हमें कितना दिन में बोला गया है? 6 दिन में। तो 6 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 0, 6 पचे के 30, 7 छः के 42, 3 45, 6 तिया के 18, 18 4 22। तो 22 किलोमीटर अब 500 मीटर की फ्रेंड्स यहाँ पर दूरी तय करेगा। ठीक है ना। अगर बोला जाता कि एक दिन में कितना कर रहा है, तो एक दिन में एक बार जाएगा एक बार आएगा, तो 3 किलोमीटर 750 मीटर। लेकिन इसी प्रकार से फ्रेंड्स 6 दिनों तक के ये दूरी इसी प्रकार से चलती रही, तब यहाँ पर 22 किलोमीटर और 500 मीटर चलेगा। तो हमारा छठा कंप्लीट। सातवां में आइए। सातवां में बोला गया ना कि एक व्यापारी के पास 78,466 रुपये थे, 40 रेडियो का ऑर्डर दिया। प्रत्येक रेडियो का मूल्य फ्रेंड्स 1200। तो रेडियो खरीदने के बाद उसके पास कितना धनराशि बचा? व्यापारी के पास था कितना? तो आप कहेंगे 78,466 रुपया। ठीक है ना। 40 रेडियो का ऑर्डर दिया था, पहले इसको माइनस कर देंगे। 40 रेडियो का ऑर्डर दिया और रेडियो का मूल्य था 1200 रुपया। इतना फ्रेंड्स आपको बस लिखने आना चाहिए। देखेंगे इतना लिख दिए तो समझिए कि आपका प्रश्न बन गया। अब लिखेंगे 7 8 4 6 6 माइनस 12 4 48, 1 2 1 3 0, 1 2 3 0 घटाइए। 3 शून्य है फ्रेंड्स, 1 2 3 शून्य, तो इधर तो जो अंक है ऊपर 466 वैसे ही रह जाएगा। अब देखिए 78 में से 48 घटाएंगे, ठीक है ना। तो 8 में से 8 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा तो 3। तो कह सकते हैं 30,466 रुपये उसके पास यहाँ पर शेष बच जाएंगे, है ना। देखिएगा जैसा प्रश्न फिर से दिया गया था बिल्कुल वैसा ही हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो जस्ट इस प्रकार से 7वां नंबर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे 8वें नंबर प्रश्न पर। तो ये देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं 8वें नंबर प्रश्न पर। बोला गया है ना कि एक औद्योगिक संस्थान ने 75,000, अच्छा 75,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ना, तो 75,68,825 रुपये में अपने शेयर धारकों को एकत्र किए। यदि प्रत्येक शेयर का मूल्य 425 रुपये है तो संस्थान द्वारा निर्गत शेयरों की संख्या, यानी कि फ्रेंड्स 75,68,825 में ना आपको यहाँ पर 425 से डायरेक्ट भागा दे देना है। ठीक है, तो डायरेक्ट भागा देंगे फ्रेंड्स तो जो भी निकल करके आ जाएगा वही आपका आंसर रहेगा। तब ये फ्रेंड्स 425 से डायरेक्ट भागा देंगे ना, आप चेक कर लेंगे तो 17,809 बार में फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा भागा लग जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे। बताइए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भागा तो आप दे ही दीजिएगा। 9वां में आइए। बोला गया फ्रेंड्स एक पुस्तक में ना इतना पृष्ठ है जिसमें कि कुल इतना शब्द है। यदि पृष्ठ में प्रत्येक पृष्ठ में कुल कितने शब्द हैं? प्रत्येक पृष्ठ में अगर 38 पंक्तियां हैं। सबसे पहले समझिएगा 1456 पृष्ठ है फ्रेंड्स जिसमें कि इतना शब्द दिया गया, तो टोटल शब्द कितना है जो निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे 995904 इतना शब्द है, पृष्ठ कितना है? तब कहेंगे 1456 यहाँ पर पृष्ठ है, तो शब्द कितना हो जाएगा? तो 1456 से फ्रेंड्स इसमें भागा दे देते हैं। तो फ्रेंड्स हम अलग से रफ कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर भागा दे दिया है ना, तो फिर 684 बार में पूरा कट जाता है। तो आप लिख लेंगे कि 684 शब्द यहाँ पर फ्रेंड्स हमें मिल चुका है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि अगर पृष्ठ में ना 38 पंक्ति है तो कितना शब्द हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखेंगे 684 शब्द तो आ गया है। अब एक पंक्ति में हम निकाले हैं, लेकिन हमें एक पंक्ति में नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रत्येक पंक्ति में शब्द की संख्या कितना है। अब पंक्ति है कितना? 38 पंक्ति है। तो हम 684 में फ्रेंड्स 38 से भागा दे देंगे ना तो पता चल जाएगा। लिख देंगे यहाँ पर, नहीं तो चाहेंगे तो ऐसे करके, चूँकि 38 पंक्ति में 684 शब्द है, तो इसलिए एक पंक्ति में तो 684/38। ये फ्रेंड्स देखेंगे 38 दूनी 74 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 38 से 38 कट जाएगा यहाँ पर एक बार में। अब फिर उसके बाद में 8 8 64, 8 या 24 और 6 30,
ये फ्रेंड्स 8 बार में फिर पूरा लग जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कितना शब्द निकल करके आ जाएगा हमारा, तो आप कहिएगा 18 शब्द। देख लीजिए फ्रेंड्स आपके सामने है। तो जस्ट इस प्रकार से प्रत्येक पंक्ति में शब्दों की संख्या तो 18। क्लियर है। 9 नंबर भी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बन चुका है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई होगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना 10, 11, 12 3 प्रश्न जो बच गया ना, इसको हम रहने देते हैं। इन सभी को ना फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि अभी हो सकता है बताएंगे तो सभी लैंग्वेज वाला प्रश्न ही है ना, तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो फ्रेंड्स सभी मेहनत यहाँ पर बेकार चला जाएगा। तो जस्ट यहाँ पर एक्सरसाइज 1 सी में 9 नंबर तक के फ्रेंड्स प्रश्न को रहने देते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ कहना हो तो जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।